दुनिया में जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, अगर उसको थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक ना, उसको लगता है कि हमको बहुत हो गया। जब उसको उसके दिमाग में लगेगा कि हमको बहुत हो गया ना, तब वो ज्यादा का प्रयास करेगा ही नहीं। लेकिन कुछ नया नया जो अमीर बनता है ना, चाहे धन का हो चाहे ज्ञान का हो, ठीक है, तो उसको लगता है कि बस हमको मतलब ओवर हो जाता है उसको। और जब ओवर हो जाता है तो वो क्या करता है, वहीं पर स्टॉप कर देता है। लेकिन जिसको और चाहिए होता है ना, वो क्या करता है, हाथ पैर मारता है कि नहीं हमको और चाहिए, हमको और चाहिए, चाहे धन हो या ज्ञान हो। और उसको इतना अपने माइंड सेट ऐसा बना लेता है, उसको लगता है कि नहीं, यदि हम जिंदगी भर ऐसा ही हाथ पैर मारते रहेंगे, सीखते रहेंगे ना, धन कमाते रहेंगे, तो उसको कभी भी इस दोनों चीज का ना कमी नहीं खलेगा। और ऐसा भूल जाइए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस रखना है। हमको क्या करना, दूसरे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर हमको ध्यान नहीं जाना चाहिए। बस हमको क्या करना है, ठीक ना, बस उस पर ध्यान रखना है, कंसंट्रेट करना है, ठीक है, फोकस करना है। हर एक घर का ना परिस्थिति अलग अलग होता है, हर एक घर का परिस्थिति अलग। कोई नॉर्मल फैमिली होता है, कोई उससे भी नॉर्मल होता है, और कोई हाई होता है ना। तो वहां पर उसका संस्कार ना, और उसके बाद उसका प्रवृत्ति, उसका विचार, व्यवहार, रहन सहन, हर एक चीज चेंज रहता है। और उसके अनुसार वो अपना जीवन का फैसला भी करते हैं। लेकिन कुछ फैसला होता है समाज के देखा देखी या फिर पेरेंट्स के दबाव में आकर कुछ फैसला बच्चे करते हैं। आप लोग अपने जीवन का फैसला खुद कीजिए। और ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको जिंदगी में कभी भी पछतावा ना हो कि हम ये जो काम कर रहे हैं कि हमको खुशी नहीं होता। एकदम आपको खुशी होगा, आप जो कीजिएगा अपना मन से फैसला कीजिएगा, उसे ढेर सारा खुशी होता है। वही आपके भाई, आपके पापा जी, आपके पेरेंट्स, आपके मतलब कोई भी, चाहे टोला समाज का जो भी आपका आइडियल पर्सन है, जिसको आप मानते हैं, कोई जॉब ही करता, कोई नौकरी करता, कोई कुछ करता, तो आपको लगता है कि नहीं हमको भी यही बनना है, ऐसा माइंडसेट होता है। लेकिन वही बनने में बाबू एफर्ट ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, और एक मुकाम पे आके क्या होता है, हासिल होता है। लेकिन आप जिंदगी भर उस काम से कभी भी कतई खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो किसी के दबाव में आके, किसी के बहकावे में आके, किसी को देखकर वहां से आपको प्रेरणा मिला। लेकिन वो प्रेरणा यदि आप अपना खुद के जीवन को थिंकिंग करके, अपना परिस्थिति का थिंकिंग करके, और आप परिवार का कैसा सिचुएशन है और आपका व्यवहार कैसा है, आपका सोच कैसा है ना, आप किस तरह के पढ़ाई में किस तरह का आपका लेवल है, तो हर एक बात सोचकर, और सबसे बड़ी बात है कि आपको इंटरेस्ट है, तो उस काम को यदि अगर जिंदगी में उसका अपना लक्ष्य बनाते हैं तो आपको जिंदगी जीने में सहूलियत होगा, और अथाह रुपया पैसा धन संपत्ति कमा सकते हैं, और उसके साथ साथ इज्जत प्रतिष्ठा तक कमा सकते हैं। लेकिन अगर बेवजह ना दबाव में या फिर किसी को देखकर आप अपना यदि लक्ष्य को चुनते हैं तो क्या होगा, वो काम तो हासिल हो जाएगा, नहीं होने का चांस भी ज्यादा है, होने का भी चांस है कुछ, लेकिन उसमें एफर्ट, संघर्ष थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप जिंदगी में उस काम से कभी खुश नहीं रहिएगा, पूर्णतः खुश नहीं रहेगा। जब वो करता है एक ही काम को हर एक दिन करना पड़ता ना, तो बोर हो जाता, सारा बोर हो जाता, मन करता कि वहां से भाग जाए, उस काम को छोड़ के भाग जाए। इसी प्रकार से कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ रहने से ना गुस्सा होता, लड़ाई झगड़ा होता, मन करता छोड़ छाड़ के भाग जाए, कभी कभी मन करता है कि घरे छोड़ छाड़ के भाग जाए। हाँ, इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से हम तंग आ चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए क्या करते हैं, इस सब को छोड़ छाड़ के ना हम लोग क्या करते हैं, कहीं और चले जाते हैं। लेकिन हम एक बात पूछते हैं, क्या इस सब को छोड़ने से ना, अपना काम छोड़ने से, अपना सिचुएशन छोड़ने से, या फिर किसी का साथ छोड़ने से यदि आप फिर से खुश हो जाइएगा तो बेहिसाब और बेशक आप छोड़ सकते हैं। लेकिन बाबू छोड़ने के कुछ ही पल बाद, कुछ ही समय बाद आपको बहुत गलानी होगा, बहुत पछतावा होगा कि नहीं हमको वहां से नहीं आना चाहिए, हमको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने गलती को ना पता चल जाता कि नहीं हम यहाँ गलत है, यहाँ गलत कर रहे थे, इसलिए क्या करता, वहां पर बहुत पछतावा होता, गलानी होता है। गलानी इसलिए होता क्या कि आप उस मुकाम से वहां से आ चुके हैं और आपका छवि, आपका व्यवहार, आपका इमेज वहां से खराब हो चुका है। और फिर आप उस समय रिटर्न होके जाइएगा तो जैसा सम्मान पहले था ना उस जगह, वैसा सम्मान नहीं मिलने वाला।
इसलिए कोई भी फैसला कीजिए, कोई भी काम कीजिए, कोई भी लक्ष्य हासिल कीजिए ना, तो किसी को देख कर नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आकर, पेरेंट्स के दबाव में नहीं आकर, किसी के कहने पर, किसी के दोस्त नाता जो भी हो भाई ना, कहने पे उसको एकदम सेलेक्ट करके एकदम उसी काम में नहीं लगना है। पहले सोचना मेरा व्यवहार कैसा, हम पढ़ने में सही हैं या फिर हमको किस काम में मन लगता है, मेरा इंटरेस्ट किस काम में है, उस काम को करने में हमको 24 घंटा में किसी भी वक्त यदि उस काम को कहा जाए तो हम एक बार भी ना नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इंटरेस्ट है, उसमें मजा आता है, भले रुपया कम मिले ना, या फिर रुपया ज्यादा मिले, या फिर रुपया मिले ही ना मिले, लेकिन उस काम में आप नहीं कह सकते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। जब उस काम को कीजिएगा तो हम गारंटी लेते हैं बाबू उस काम में आपको सम्मान तुम इतना मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हैं। जिस काम में आपको मन लगता है तो आप एक्सपर्ट नहीं भी रहेंगे फिर भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। सिचुएशन ही आपका वैसा आ जाएगा, हमेशा निरंतर लगे रहिएगा। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है और अगर उसको इंटरेस्ट आ रहा है कि हमको पढ़ाई में अच्छा लगता है, वो क्या करेगा? बैठेगा नहीं बैठेगा, निरंतर एकदम पढ़ाई करते रहेगा, तो धीरे धीरे उसमें क्या आएगा? निखार आएगा। जब निखार आएगा तो एक्सपर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको जिस काम में मन लगता है ना, जिस काम में आपको इंटरेस्ट है, उस काम को आप हमेशा करते रहिएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। जब ना एक्सपर्ट हो जाइएगा तो आपको सम्मान मिलेगा, रुपया पैसा मिलेगा, आप जितना चाहे उतना बटोर सकते हैं। ठीक ना? क्या बोलता है? पहले कोई भी काम जो होता ना जबरदस्ती करना पड़ता, उसके बाद वो काम कभी कभी ना, जब दिमाग आपका इंडिकेट कर देगा कि नहीं हमको अब यही काम करना ही है, तो उसके बाद दो फैसला इंसान लेता है। नहीं तो सोचता चलो इसी को अच्छा से करते हैं, अब करना ही है तो क्या करेंगे, अच्छा से करते हैं, नहीं तो क्या करेगा, वो दूसरा काम पर वहां से शिफ्ट होने का कोशिश करेगा शिफ्ट होने का। या फिर तीसरा ऑप्शन आता है कि इस काम को साथे का साथे छोड़ दे, कोई अलग काम कर लिया जाए। तो ये सब सोच समझ के ना कोई भी फैसला करना है। क्या मेरा इंटरेस्ट पढ़ने में है, हमको मन लगता है पढ़ने में, या फिर पेरेंट्स बोल रहे हैं तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकता। हम जब आपको पढ़ाने के लिए तैयार है तो आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते? वो यही नहीं समझ रहे कि बच्चा को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, कोई काम करने में इंटरेस्ट है, या फिर यहाँ से रहना नहीं चाहता, कहीं और जाना चाहता, कुछ अलग करना चाहता। वो पेरेंट्स वहां गलती कर बैठते हैं जहां पर वो अपना बच्चा का हाल नहीं पूछते हैं कि बाबू आपको पढ़ने में मन लगता है या नहीं, या फिर कोई और काम सोच रहे हैं आप, या फिर लाइफ में कुछ अलग करने का कोशिश कर रहे हैं। कि अगर ऐसा है, अगर आपको किसी भी काम में मन लगता है, चाहे स्पोर्ट लाइन हो गया, चाहे पॉलिटिक्स हो गया, चाहे पढ़ाई हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, चाहे बिजनेस सेक्टर हो गया, कोई भी काम ना, अगर उस वक्त पेरेंट्स को ना उनका हाथ पकड़ के एक दोस्ताना रूप में ला कर ना उनको हेल्प करना चाहिए, रुपया से प्लस सहायता करके, चाहे कितना भी आदमी लगे, तब वो जो बच्चा है ना एकदम बाबू जितना जल्दी होगा सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर उस ढंग से उसको समझा दिया जाए ना कि बाबू इसको करने से ऐसा होता है, इसको करने से ऐसा नहीं होगा, और इसको करने से ये लाभ है, उसको करने से ये लाभ है, तो वो बच्चा एक समय ऐसा आएगा, अगर कोई बात उसके जहन में हिट हो जाएगा ना, उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं अगर हम नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा हमको कुछ आता नहीं है ना, तो बाबू क्या करना पड़ा, अभी हम कर क्या रहे हैं, तो उसी काम में धीरे धीरे क्या करेगा, अभ्यास करते करते एक्सपर्ट हो जाएगा। जब एक्सपर्ट हो जाएगा तो बाबू उसको अपने आप मन लगेगा ना, जब मन लगेगा तो सब चीज मिल जाएगा, सम्मान रुपया पैसा सब मिल जाएगा। एक इंसान को क्या चाहिए? जान पहचान, रुपया पैसा, धन संपत्ति, यही ना चाहिए, और क्या चाहिए? यही सब चाहिए। और ये सब रहने के बावजूद आप अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, जरूरत तो ऑटोमेटिक वो उसका पूरा हो जाएगा। जब इतना चीज पूरा होगा तो कि सम्मान किसी को पसंद नहीं है, सबको पसंद है सम्मान, हर एक पसंद। रुपया किसको नहीं पसंद है? सबको पसंद है। सबको हर एक चीज चाहिए और हर एक इंसान को चाहिए ना। जब यही ऐसा सम्मान रहेगा तो क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा कि चलो कोई लोग तो हमें पहचान रहा है, हम दुनिया में तो ऐसे ही इंसान, एक समान इंसान नहीं है, मेरा भी कुछ पहचान है। तो आपका वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, कि ये मेरा सम्मान बना रहे, हमेशा क्या रहे,
बना रहे। और जब इस प्रकार का मेंटलिटी होगा कि मेरा सम्मान बना रहे, जान पहचान बना रहे, तो आपका जो काम होगा ना एकदम करंट वाला काम होगा। करंट मतलब क्या, आप जो भी काम कीजिएगा ईमानदारी से कीजिएगा और एकदम सुदृढ़ पूर्वक कीजिएगा और लोगों के भलाई में कीजिएगा, लोगों के हित में कीजिएगा। और वहां से आपको और जान पहचान, हर एक चीज, रुपया, धन संपत्ति, सब चीज उसका विस्तार होते जाएगा, उसका विस्तार होते जाएगा। और आपको लगेगा कि हम अब सक्सेसफुल बन चुके हैं ना। और किसी भी चीज को चुनने के लिए ना सोच समझ के अपने इंटरेस्ट एरिया में, ताकि आप उस काम में कभी भी बोर फील ना करें, तब उसको आप सिलेक्शन कर सकते, चुन सकते हैं। और इस प्रकार से आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते, खूबसूरत बना सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। नहीं तो बाबू दुनिया में 99% खुश नहीं दिखेगा, एकदम दुखी है। जिसके पास है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। जिसके पास है वो इसके लिए दुखी है, उसको लगता है चोरी ना हो जाए, डकैती ना हो जाए, कोई छीन ना ले, कोई केस ना हो जाए, कुछ हो ना जाए ना। और जिसके पास नहीं है वो सोच रहा मेरे पास क्यों नहीं है। तो मतलब कुल मिला के वो दोनों इंसान परेशान है। आप लोगों को क्या क्या बनना है, एकदम सबका अस्तित्व जीरो है ना। और वहां से हम लोगों को खड़ा होके 1 2 3 4 5 करते करते एकदम निरंतर संघर्ष करते रहना, रुकना नहीं है बीच में। हाँ, थोड़ा बहुत थकान महसूस हो, थकान मतलब क्या, थोड़ा बहुत जिंदगी में परेशानी हो तो उस परेशानी को झेल के, समय दे के, उसको सॉल्व करके, उस थकान को खत्म करके फिर धीरे धीरे एकदम चलते रहना, निरंतर चलते रहना। और आप एक समय ऐसा आएगा कि एकदम अच्छा वाला सक्सेसफुल हो जाइएगा और आपका हर एक चीज मिल सकता वहां से।